अयोध्या जनपद के विधानसभा मिर्तुपुर तहसील में वकीलों के साथ हुई बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कहा, सुनिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। कि इस जिले के भीतर 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों की चल रही थी, उनको त्वरित गति से पूरा किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था, शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया था और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का समय निर्धारित होने के नाते उनको लगा कि ये ज्यादा अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस नाते उन्होंने मुझको यहां पर भेजा और हम लोगों ने प्रयास किया कि वो योजनाएं ठीक से चलें और समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करने की व्यवस्था की गई। सारे दुनिया के भीतर ये एक ऐतिहासिक घटना थी कि 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी मंदिर को ध्वस्त किया गया था बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा, 500 सालों के बाद फिर से उसकी पुनर्स्थापना हो जाए भव्य मंदिर के रूप में, यह अनोखी और ऐतिहासिक घटना थी। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई अनेकों साल से लड़ रहा है। फिलीपींस उनकी अस्मिता को स्वीकार नहीं करते हैं। अभी हमने देखा है कि संभल के भीतर न्यायालय के द्वारा सिर्फ सर्वे के आदेश के बाद जिस तरीके के हमले हुए हैं, ये उस मनोवृत्ति को संकेत करता है जिसके कारण से देश का हमारा विभाजन हुआ। कल ही हम लोगों ने संविधान दिवस के रूप में 75वां वर्षगांठ हम लोगों ने पूरे देश भर में मनाई और देश की आजादी के लिए संविधान बनाए जाने वाले लोगों में भी सबसे यदि अधिक किसी समुदाय की संख्या थी तो वो अधिवक्ता समुदाय, वकीलों की संख्या थी। हमारा संविधान इसलिए अच्छा बन पाया और आजादी के 76-77 साल 75 साल संविधान के लागू होने के बावजूद भी वो अविरल गति से चल रहा है। इसके पीछे हमारे अधिवक्ताओं का वो सोच, विचार और आने की संभावना क्या क्या घटित हो सकती है। दो लोगों को जाइए, किसी वकील को अपना मुकदमा लेकर के चले जाइए और उसका अपना निजी मुकदमा हो तो बहुत चिंता दूर हो जाता है। उसके आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट की रूलिंग, उसके बाद लगता है कि मेरिट पर हम कहां पर टिके। अधिवक्ता अपना केस है उसके पास है तो परेशान रहता है कि कैसे हम इसका निवारण कर सकते। और इसी प्रकार से यदि किसी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को बीमारी हो जाएगी तो पहले ही हॉस्टाइल हो जाएगा, उसको लगेगा ये किडनी है, ये लीवर है, ये हार्ट है, ये कैंसर है, तो वो उसके सारे प्रास और कांस को समझते हुए वो जो है वो परेशान हो जाता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान समिति के भीतर जो भागीदारी आपकी थी, उस भागीदारी की वजह से उन्होंने सभी प्रांस कांस को समझा और समझने के बाद उन्होंने ये तय किया कि ऐसी दफाओं को यदि हम बनाते हैं तो वो हमारे जो जनशक्ति है उसका जो अधिकार है, उन अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का संरक्षण से किया जा सके। बीच के यदि कालखंड को छोड़ दीजिए, छेड़छाड़ करने वाले लोगों ने ही आरोप लगाया कि ये बाकी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतनी बात जो देश के ऊपर इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी का कोई कारण नहीं था। न्यायपालिका ने एक जजमेंट किया, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने रायबरेली, बगल के रायबरेली जिले के लोकसभा के चुनाव को उन्होंने कहा कि इस चुनाव के भीतर सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और सरकारी अधिकारियों ने उसके भीतर हिस्सेदारी बताई और जसपाल कपूर और उनके और लोग जो उस समय अधिकृत पदों पर थे उन्होंने जाकर के और चुनाव के भीतर हिस्से उन्होंने एजेंट बने और भागीदारी बनाई। इस नाते उनकी याचिका को उन्होंने स्वीकार, राजा रेड्डी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि ये चुनाव निरस्त किया जाता है।
अपील का अधिकार था सुप्रीम कोर्ट में, अपील के भीतर गए और अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तारीख लगा दी, लगती है। बहुत सारे मामलों में स्टे तुरंत नहीं मिलता, 5-7 दिन के लिए नोटिस इशू होती है, फिर दूसरा पक्ष सुनकर करते हैं। और वो रिट एडमिशन की बहस के लिए जो डेट लग गई, तो उनको ये लगा कि इस जजमेंट का प्रभाव ये पड़ेगा कि इसके नाते हमें सत्ता से हटना पड़ेगा, और उन्होंने रातों रात 25 जून को इमरजेंसी लगा दिया और सारे अधिकारों का जो मौलिक अधिकार थे वो अधिकार सस्पेंड कर दिए थे। बोलने का अधिकार, यहां तक कि जिन जजों ने जजमेंट कर दिया, जो जस्टिस खन्ना आए हैं, अभी चीफ जस्टिस बने हैं, उनके पिताजी ने डिसेंट ओपिनियन लिखा था, और इस नाते वो सबसे सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होने दिया। वो लोग आज ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार संविधान को बदल देगी और मौलिक अधिकारों को खत्म कर देगी, रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। अनेक प्रकार से साफ करने के बावजूद भी 10 वर्षों के भीतर मोदी जी की सरकार 10 वर्षों से पिछले रिजीम में 2/3 बहुमत से रही है एनडीए की सरकार, बावजूद उसके कभी किसी दफाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। जो आम जनता के अधिकारों से संबंध थे, 370 को जरूर खत्म किया, जिसको बाद में जोड़ा गया था, उसको 370 वो मौलिक संविधान के भीतर नहीं था, जो बाद में एडिशन हुआ था, उसको हटाने का काम किया। इसके अलावा कोई छेड़छाड़ नहीं।